हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम से हरि हरि बोल। जय हो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 पांडुरंगा ओम 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 विठ्ठल माऊली ओम 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 आनंद देवा ओम 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 ओम। नागपुर वाले कहाँ चले गए थे? हैं? आप लोग किधर चले जाते साल साल भर? किधर गए थे? बाबा तुम ही नहीं आते ना, हम तो इधर ही बैठो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु औतु माम् औतु वक्तारम्। हरि ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्ष्मीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूः धीर्यक्षेम देवहितं यदायु। हरि ओम हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। बोलो ना, क्या देखते? पिक्चर देखने आए क्या? सरगस देखने आए? बोलो, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। बोलते कि खाली देखते? सब बोलो, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। मिलुन बोला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुकोबा भगवान हर जगह हर समय हर रूप में है, लेकिन उसका कोई भी नाम लेकर बोलने से ही मन उसमें लगता है। तो हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, फिर थोड़े शांत हो जाते। तो शांत हो जाते तो जिसका नाम लेते उसी के चिंतन में, उसी के स्वभाव में मन शांत होता है।
तो अभंग स्फुरित हुए, और अभंग ऐसे ज्ञान और प्रेमा भक्ति से भरपूर कि वो अभंग लिखते भी जाते, गाते भी जाते। तो बहुत लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, बहुत लोगों को शांति मिलती थी, क्योंकि हरि के नाम के अभंग थे। ये पीछे शोर कौन कर रहे हैं? उनको ले आओ इधर। शोर क्यों कर रहे हैं? ईश्वर भट्ट उन दिनों के विद्वान थे और धर्म धुरंधर माने जाते। जैसे आजकल लोग कहीं कहीं किसी मजहब में फतवा जारी कर देते ना, फिर सरकारी नियम हो चाहे नहीं हो, अपने मजहब के अनुसार फतवा जारी कर दिया, स्त्री को बुर्खा पहनना चाहिए, स्त्री को ये करना चाहिए, स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना, अपनी फतवा। ऐसे ही धर्म के जगत में रामेश्वर भट्ट अपनी फतवा जारी कर देते और लोगों को मानना पड़ता था। तो तुकाराम छोटी जाति के थे, उस समय शूद्र बोलते थे, अपन छोटी जाति बोलते। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि अभंग नहीं बोलेंगे, अभंग नहीं गाएंगे, और अभंग जो इनके हैं इंद्रायणी नदी में डाल दिया जाए। आदेश का पालन हो। तुकाराम महाराज पर आदेश आ गया। अब तुकाराम महाराज ने कहा, इतना बड़े विद्वान है धार्मिक जगत में, उनका हुक्म सर्वोपरि माना जाता है। रुचि तो नहीं थी डालने की, लेकिन क्या करे, आज्ञा मिली तो अभंग डाल दिए इंद्रायणी नदी में, हस्तलिखित। चित्त में बहुत विक्षेप हुआ, दुखी हुए, धड़ 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 आंसू। ए पांडुरंगा, बिना रोटी के तो मैं जीऊंगा, बिना पानी के भी मैं जीऊंगा, लेकिन बिना तेरे हरि अभंग गाए बिना और तेरी भक्ति के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। माझा पांडुरंगा, माझा विठला। ऐसे करते करते वो इंद्रायणी के किनारे बैठ गए। अभंग इंद्रायणी में चले गए। अब मैं क्या करूं? मैं भी, मेरा जीना तेरे अभंगों के बिना, तेरी भक्ति के बिना व्यर्थ है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं है। हरि तुम ही जगत का आधार हो, अधिष्ठान हो, और तुम्हारी विस्मृति करके मैं काम में, क्रोध में, लोभ में, माया में, चिंता में फंस के मरूं नहीं। इससे तो मैं तुम्हारी याद में, शरीर मर जाएगा तभी मैं तुम्हारी अमरता को पाऊंगा। मैं इधर से उठने वाला नहीं हूँ। हरि हरि हरि। अब अभंग तो नहीं गा सकते। हरि पांडुरंगा विठल ओम ओम। हरि ओम विठला 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 करके शांत होते। फिर मन इधर उधर जाए, विठला विठला विठला। मन की दो गति होती है। आप व्यवहार करते तो मन कैसा चलता है, और व्यवहार छोड़कर जब बैठते तो मन क्या करता है। तो जैसा मन करता है, सोचता है, अथवा जैसा मन व्यवहार काल में चिंतन करता है, आपकी दशा वही है। शत्रु का चिंतन करते तो आप जेलसी में, तपन में तपते। मित्र का चिंतन करते तो आप राग में फंसते। और मित्र और शत्रु जिसे देखते उस भगवान के नाते कर्म करते तो आपका कर्म योग हो जाता है, ज्ञान योग हो जाता है, भक्ति योग हो जाता है। आपको भगवान ने बहुत स्वतंत्रता दी है। ऐसा कहे मेरा पति ऐसा नहीं करता, मेरी पत्नी ऐसी नहीं करती, मेरा ये वो नहीं करता, तो आप फरियाद में जीते, आप खिन्न हो जाएंगे। अरे भाई, सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना मन भी अपने अनुसार नहीं करता। तो पति ऐसा करना, पत्नी ऐसा करना, फलाना ऐसा करना, अपना प्रयत्न करो, बाकी तो हरी इच्छा। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। वो लोग स्वयं दुख मनाते। मैं तो दीक्षा ली, लेकिन मेरा पति, बाबा जी तुम्हारा शिष्य बने। अरे नहीं बने तो नहीं बने, तू आनंद में रहना। नहीं, मेरा पति आना हो, मेरा पति आपको माने, नहीं माने तो नहीं माने, मैं खुश में हूं, तू काहे को परेशान हूं।
वो मेरी चले ये जगत में उलझे हुए लोगों की पहचान है। अपने तरफ से अच्छाई का करो, फिर चले न चले। भगवान कृष्ण के बच्चे थे और कृष्ण का कहना नहीं मानते थे, गाली भी दे देते थे कृष्ण को। कृष्ण बड़े आनंद में रहते थे। कृष्ण के बेटे पोते और आप कृष्ण तो बड़े सदाचारी थे, और वो तो दारू पी के लड़के मर गए, लेकिन कृष्ण कभी सिर नहीं कोटे के मारे मूल गए मरून गेले आए रे, दारू पीते काय करूं काय नहीं, मस्ती से रहते थे। एक मुल्का नहीं, बहुत सारे ऐसे मुल्के कृष्ण के। कृष्ण तो साधु संतों का चरण वंदना करते थे, स्वागत करते थे। ओ साधुओं का घोड़े हटा के रथ खींचते श्री कृष्ण। और कृष्ण के पुत्र प्रपुत्र यदुवंशी ओ गोप को स्त्री का कपड़ा पहरा के अंदर रख के, गर्भवती है गोपी, इसको बेटा होगा कि बेटी होगी? ऋषियों ने बोला बेटा भी नहीं होगा बेटी भी नहीं होगी। अंदर जो है ना वो जो बना के आए मूसल रख के, उसी से तुम्हारा विनाश होगा। फिर डर के मारे वो मूसल घिस के सरोवर में डाल दिया, तो उसी मूसल से घास पैदा हुआ। और दारू पी के नहाने गए तो धाड़ 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 आपस में लड़के मरे। अब कृष्ण भगवान के बच्चे ऐसे तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, जगत तो ऐसा ही होता रहेगा। जो जगत को ठीक करके सुखी रहना चाहता है वो बेवकूफ है, जो जगत में सुखी होना चाहता है वो बेवकूफ है, जो जगत को बदल के श्रेष्ठ होना चाहता है वो बेवकूफ है। अरे अपना दिल बदलो ताकि जगत जगत की जगह पे और जगदीश्वर तुम्हारे दिल में जगमग जगमग होने लग जाए। करो ना, ये सत्संग से होता है। सारी पृथ्वी को तुम नहीं ढक सकते, लेकिन अपने पैरों में जूता पहनो तो सारी पृथ्वी ढकी हुई मिलेगी। दुनिया को तुम अपने कहने के अनुसार चलाओगे तो दूसरा अपने कहने के अनुसार चलाएगा, तीसरा अपने कहने के अनुसार चलाएगा। एक पिता थे, 2 मुर्गियां थी उसकी। मुर्गियां समझती है? मुर्गी 2 बेटियां थी। तो गया बेटी के पास, तो बेटी बोलती पिताजी भगवान को प्रार्थना करो कि 15 दिन तक कोई बरसात नहीं हो तो हमारा जो घड़ा है निवा में और जो बर्तन है खिलौने हैं वो पक जाए। अगर बरसात बादल आते वो बरसात पड़ेगी तो हमारा सब चौपट हो जाएगा। फिर थोड़ी दूरी पर दूसरा गांव था, 10 कोस मतलब 20 किलोमीटर, 20 माइल 32 किलोमीटर पे। 1-2 दिन के बाद उधर गया तो वो बेटी बोलती पिताजी भगवान को प्रार्थना करो जल्दी बरसात आए, नहीं तो हमने जो बोया है सब सूख जाएगा, फिर क्या खाएंगे। अब कुम्हार की पत्नी जो बेटी है वो बोलती है कि बरसात नहीं हुआ, ऐसा करो भगवान को प्रार्थना। और किसान के घर जो ब्याई है वो बोलती जल्दी बरसात होना, नहीं तो हमारा बीज सड़ जाएगा। अब क्या करे भगवान, जिसको जैसा हो करो बाबा, किधर का करना। तो कई बार आपको आप जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो टिकता नहीं है। ये ईश्वर की सृष्टि की लीला है। आप जो चाहते वो सब नहीं होता, जो होएगा वो सब आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जो अच्छा लगेगा वो टिकेगा नहीं। ये सिद्धांत समझ लो तो आनंद में रहोगे। हम जो चाहते वो सब होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। तो जो टिकता है उसका नाम है हरि। जो हर समय टिकता है, हर दम टिकता है, हर हाल टिकता है, तुम्हारा कभी त्याग नहीं करता, उसका नाम है हरि। जिसको तुम छोड़ नहीं सकते उसका नाम है हरि। जो तुमको छोड़ नहीं सकता उसका नाम है हरि। हरि कहो, गोविंद कहो, 1000 नाम खोजे। इस्लाम और ईसाई ने तो 99 नाम और 101 नाम खोजे, लेकिन भारत के ऋषियों को तो प्रणाम है, भगवान के 1000 नाम खोजे और एक एक नाम का महत्व भी बता दिया। हरि जो हर हमेशा है, हर समय है, हर स्थान में है,
हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है और हर हृदय का साक्षी है वो हरि। बचपन बदल गया लेकिन बचपन की बदली हुई बातों को जो जानता है वो हरि है ना। अभी जुआनी में ये तरंग पे चढ़ते, मैं पत्रकार बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा, कुछ बने तो नहीं भी बने तो, लेकिन उसको जानने वाला हरि अभी भी है। और बुढ़ापा आ गया, मृत्यु आ गई, शरीर मर के पड़ा है, 2.25 घंटे के बाद अपने शव को देखते तो देखने की सत्ता हरि के साथ है ना। ऐसा नहीं आपकी मृत्यु नहीं होती, शरीर मरता है और मृतक शरीर दिखता है अपने को 2.25 घंटे के बाद। 2.25 घंटे प्रकृति मूर्छित अवस्था में रखती है, बाद में आपकी सूक्ष्म देह से जहाँ भी आप होते, मरने के बाद तभी तो तीसरा मनाते न, मरने के बाद है न तभी तो तीसरा मनाते, 12वां मनाते, श्राद्ध करते। तो है तो वो कौन है? हरि की सत्ता में ही तुम्हारी सत्ता है। पानी है तो तरंग है ना, पानी नहीं तो तरंग कहाँ से होगा? ऐसे हरि व्यापक है तो स्फुरना है और दिखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सर्वत्र समान है लेकिन प्रेम से हरि की महिमा, हरि का आनंद, हरि का सामर्थ्य प्रकट होता है। तो 2.25 घंटे के बाद अपना शब्द दिखता है। वो लोग जो निगुरे हैं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं, जो आत्मा अभागे हैं, तो शरीर बीमार होता है तो बोलते मैं बीमार हूं दे, और बीमारी बढ़ेगी और बीमारी दुख देगी। अरे शरीर बीमार है, तुम उसको जानते हो ना, तुम काहे को बीमार होते हैं? मन में दुख आता है तो निगुरे बोलते मैं दुखी हूं, तो दुख बढ़ेगा। दुख आता है तो मन में है और बीमारी है तो तन में है, चिंता है तो चित्त में है। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। आए चुप बैठे, शर्म नहीं आती? हरि ओम 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 हरि ओम, हरि ओम माझे भीतर ओम। ऐसा हरि के साथ अपनी स्मृति जगा दे तो हरि सांगते गीता में, तस्याहम सुलभम पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं जो मेरा सुमरण करते हैं। युद्ध के मैदान में भगवान बोलते माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध गौण है, मेरा सुमरण मुख्य है। युद्ध तो कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन स्मृति मेरी रख, मैं तेरे साथ सदा हूं। भगवान मेरे साथ सदा है, ऐसे पक्का मान ले, देख कितना चमत्कार होता है। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे को छोड़ नहीं सकते, मैं भगवान को छोड़ नहीं सकती, ऐसा पक्का कर बेटी। वही मुल्क है, बहुत फायदा होता है, समझ गए? भगवान मेरे हैं, और भगवान को बोलो भगवान आप मेरे हैं कि नहीं? आपको मैं छोड़ सकती क्या? आप मेरे को छोड़ सकते क्या? भगवान से पूछ लो। अगर बोले हाँ मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ, तो समझना भगवान तुम्हारे से मस्ती करते, मजाक करते। आई को बोलो आई तुम आज है ना, आई को तो पता है मैं इसकी हूँ, लेकिन आई तुम आज है ना, आई माज है ना, मैं तू जाऊँ ना, तो आई खुश खुश होती। ऐसे भगवान को खुश करो ना। भगवान को पूरन पूरी से खुश नहीं होते, लड्डू मक्खन मिश्री से इतना खुश नहीं होते। भगवान मैं तुम्हारा हूँ। भगवान खुश होंगे कि मेरे को अब जानने लग गया, बिछड़ा हुआ मेरे नजदीक आएगा। भगवान बहुत राजी होते, और जब भगवान राजी होते तो फिर ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे, प्रेम देंगे कि नहीं देंगे, दुर्गुणों से बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? भगवान को राजी करो। भगवान की भूख मिटाने की ताकत तुम्हारे में है। जैसे माँ बाप की भूख मिटाने की ताकत बच्चे में है। पिताजी मैं आपका हूँ, माँ जी आई, ओ माँ बाप ऐसे राजी राजी होते, ऐसे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ ना। पांडुरंगा माझा विठ्ठला, अभंग बीना में कसरे तो हे पांडुरंगा। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीते, और पांडुरंग तो अंतरात्मा थे। आखिर वो अंतरात्मा पांडुरंग को साकार होकर प्रकट होना पड़ा। अल्लाह तुकोबा इंद्रायणी नदी में
तुम्हारे अभंग फिकवा दिए, लेकिन मैंने संभाल के रखे। लो वो जो रामेश्वर भट्ट ने तुम्हारे को आदेश देके फिकवाए। अब तुम अभंग के बिना नहीं रह सकते, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने तुम्हारे अभंग संभाल के रखे। लो तुकाराम देखते दंग रह गए। और उधर रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी नदी में स्नान करने गए, तो जैसे तेजाब में से गोता मार के बाहर निकले, शरीर जलते। सब लोग तो गंगे माँ तकी करके इंद्रायणी से निकलते शीतल, और वो पंडित अंदर गया, बाहर है तो आग आग। कई दवा कई बोल तो जोड़ते बोलते सब दवा किया, कुछ नहीं हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में गए, हे महासंत मला क्षमा करा, माझा अग्नि जैसा शरीर जलता है, ये होता है। ज्ञानेश्वर ने स्वप्न दिया कि तुमने तुकोबा का अपमान किया है। वो पांडुरंग नाराज है। हरि भगवान अपना तो अपमान सह लेंगे, लेकिन अपने संत का भक्त का नहीं सहते। रामेश्वर का स्वप्न टूटा, तुकोबा के तरफ आए तो गांव में सुना कि इनको तो पांडुरंग ने अभंग दे दिए। आए रे बा, वहां तो स्वप्न आया, ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला, और यहाँ पांडुरंग आके अभंग दे गए, उनके पास अभंग देखे। और रामेश्वर भट्ट चरणों में गिर गया कि महाराज तुम नीच जाति के हो, शूद्र हो। मैंने बोला ये मेरी नीचता है, मेरी शूद्रता है, तुम तो भगवान के भक्त हो। भगवान के भक्त की कोई जाति नहीं होती महाराज, मैंने अपराध किया है महाराज, मला क्षमा कर दिया। रामेश्वर भट्ट आप ब्राह्मण देव, सभी ब्राह्मणों के सम्मानी, और आप काय करते, मैं तो आपका बालक हूँ। नहीं हो तुकावा, क्षमा करून द्या, अग्नि मरतो सरे। ओ पांडुरंगा तुम्हें दया करो ना। इतना बोलने से रामेश्वर भट्ट ठीक ठाक हो गए। ये कैसे है हरि? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही मैं जाना। तो प्रेम दो प्रकार से होता है। एक तो हरि को अपना मानो, अपना। अब चप्पल पड़ा है, जूता पड़ा है, उस पे कुत्ता पिचकारी लगाता है, अपना क्या किसी के चप्पल, लेकिन अपने चप्पल जूते पर कुत्ता जरा सा पैर ऊपर का दौड़, क्यों? अपना है, अपना है। जूता चप्पल तो प्यारा है। आज जूता चप्पल तो 5-25 रुपए का पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन ये हरि तो पहले थे, अब ये बाद में रहेंगे। माझा हरि, माझा विठ्ठला, विठ्ठल माऊली, ओ हरि हरि हरि। और जूता चप्पल तो जड़ है, उसको तो पता नहीं कि मेरा ध्यान रखते। हरि को तो पता है कि मेरे हैं। आपके हृदय में हरि प्रसन्नता देंगे। कैसे देंगे? अब भी मैं अनुभव कराता हूँ, कल की बात नहीं, अब भी, आज अब भी हरि प्रसन्न होते। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। बोलो मिलून बोलो, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो हमारे मन की दो दशा होती। व्यवहार काल में हम किसको महत्व दे के व्यवहार करते? लोभ को महत्व देते, काम को महत्व देते, कपट को महत्व देते, अहंकार को महत्व देते, कि हरि की प्रसन्नता को महत्व देते। तो तुम्हारा काम हरि की प्रसन्नता को महत्व दोगे तो तुम्हारा काम हरिमय हो जाएगा। साधारण आदमी बोलता है तो बोले लेक्चर करता है, भाषण करता है, प्रोफेसर। नेता भाषण करता है, कथाकार कथा करता है। जब संत बोलते तो सत्संग करते। आए ईश्वर को महत्व है, बस वाणी तो वही है। ईश्वर को महत्व देते तो सत्संग हो जाता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी संत का संग। विजयनगर का राजा चांदनी रात में महल की छत पे टहल रहा है, और मंत्री बड़ा हरि भक्त था।
ऐ मंत्री, तुम बोलता है कि बस सत्संग में जाए, हरि का नाम ले, कितना भी मूर्ख, महामूर्ख, निपट निराला मूर्ख महान बन जाएगा, ऐसा कैसा सांगते तुम्हें? अरे कुछ अक्ल होगा, पढ़ा लिखा होगा, तभी तो कुछ समझेगा ना। और जैसा भी होगा, खाली हरि को अपना माने सत्संग में और हरि मंत्र ले ले, गुरु मंत्र, तो महान हो जाएगा। बोले हाँ राजन। बोले तू मेरे को प्यारा तो लगता है, लेकिन तू पागल भी है। मैं तेरे को प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ? कि हाँ राजा साहब, लेकिन अब मैं इतना प्यार करता हूँ, फिर तो ऐसी पागल जैसी बातें करता, मेरा मंत्री हो गए। कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ अक्ल नहीं, खाली सत्संग में जाए और मंत्र मिले, वो महान बन सकता है? कैसे बन सकता है? वो बात कर रहे थे, इतने में एक लड़का जूते में तेल ले जा रहा था। जूते, वो चमड़े के जूते होते थे वो जमाने में, चमड़े के जूते, प्लास्टिक के नहीं थे, रबर। वो राजा हंसा, विजयनगर का, वो देख देख जा रहा है, वीवीआईपी, वी। वो जूते में तेल लेके जा रहा है। ए मुलगा इधर आ, इधर आ, जूते में क्यों तेल ले आए? बोले आई ने बोला ने। आई में शब्द इधर महाराष्ट्र में बोलता हूँ, माँ ने बोला तेल ले आ, और मैं जल्दी में भूल गया, तो फिर जूते में ले जाता हूँ। विजयनगर का राजा हंसा, बोले अब इसको तुम महान बना के दिखाओ। सत्संग सुने और भगवान का नाम ले, महान हो जाता, तो इसको महान बनाओ, तेरा भाई को। हाँ के बन जाएगा। बेटा नाम क्या है? बोले मेरा नाम श्रीधर है। ओ श्रीधर है, अरे इतना बड़ा अक्ल है। बोले जूते पे तेल ले जाता, श्रीधर है। बोले हाँ। अच्छा, माँ बाप को बुलाया, बच्चे का माँ बाप को बोला कि हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारे को ये सौंप दो। हाँ, हम तो गरीब आदमी है, तुम लोग। हाँ, बच्चे को दीक्षा दिला दिया, सत्संग में जाना और गुरुकुल में पढ़ना। पढ़ते 2 साल 3 साल हो गए, सत्संग में विचार विमर्श होता है, बुद्धि खुलती है, और भगवान अपने हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसा थोड़ा प्रीति, थोड़ी बुद्धि विकसित हुई। एक दिन वो श्रीधर दोपहर के समय माला घुमा रहा था। नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दिया था गुरु ने, नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र। इतने में क्या हुआ कि भूमंडल चला, तूफान, गोल गोल घूमता ना वाचुड़ो, साइक्लोन, तो ऐसा घुमा कि चिड़िया ने अंडे में से बच्चा 2 दिन पहले फोड़ा था, अब 2 दिन का बच्चा, खाली उसका मुंह और ऐसा पंख भी नहीं निकले थे, गिरा। तो श्रीधर सोचा कि सत्संग में सुना है कि सबकी प्रगति भगवान करते, हरि करते, और सबकी रक्षा करते, तो इसकी बच्चे की रक्षा भगवान कैसे आगे करेंगे? विचार हो गया, और प्रगति कैसे करेंगे, ऐसा सोच रहा था, और माला भी घुमा रहा था। इतने में 2 मक्खियां आपस में एक दूसरे को काटा, पकड़ा, और आपस में लड़ी ऐसी कि भूं करती हुई उसका जो मुंह लपलपा था उसके मुंह में घुस गई, चिड़िया के बच्चे के मुंह में। अब बच्चे को तो मुंह बंद करना, उसको तो डिनर मिल गया। उसको तो डिनर मिल गया ना, हड्डी वड्डी तो था नहीं, एकदम मक्खी सीधी, एकदम लिक्विड डिनर मिल गया। और श्रीधर को लाइट हुआ कि देखो मक्खी की तुच्छ योनि में से अब वो चिड़िया बनाएंगे भगवान, देखो प्रगति कराते, और भूखे चिड़िया के बच्चे को भोजन देते, सबके प्रेरक हरि है, वाह वाह हरि, वाह वाह करते। पढ़ाई में भी अच्छा मार्क आने लगे और बड़े विद्वान हो गए, उनकी शादी हो गई। अब गीता पर टीका लिखने लग गए, तो गीता की टीका लिखते लिखते एक श्लोक पर रुक गए, हरि की गलती निकालने को। हरि ने कहा है कि योग क्षेम वहामी, हम वहन करता हूँ, वहन तो मजदूर करते, भगवान को बोलना चाहिए ददामी, इधर जरा गलती कर लिया, तो वहामी शब्द को लकीर मार दिया, काट दिया, और नीचे लिख दिया ददामी। अभी मैं स्नान करके आता हूँ नदी से, बाद में इसकी टीका लिखूंगा, व्याख्या। इतने में एक मुलगा आया,
5 साल का सांवला सलोना गिंगरुले बाल आकर्षक व्यक्तित्व। श्रीधर की पत्नी को बोलते कि आज तुम्हारे घर में खिचड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोलते चावल और मूंग की दाल, उसको खिचड़ी बोलते। खिचड़ी खाने को नहीं है और तुम्हारा अयाचक व्रत है, आएगा तो खाएंगे, मांगेंगे नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे, अयाचक व्रत है। तो फिर मैं बोझा लेकर आया हूँ, लाओ डब्बा लाओ, डब्बे में डालो। ओ डब्बा भर गया। माई टकुर टकुर देखती कि इतना सब अच्छा इतना खिचड़ी लाया, कैसे पता चल गया? बोले मैं अपने भक्तों का पता रखता हूँ। तो क्या काम करते? बोले मैं ऐसे ही बोझा वहन करता हूँ। तू बोझा वहन करता है? बोले हाँ। तो तू क्या मजूर है क्या? हाँ। बोले मैं अपने प्यारों का मजूर हूँ। माँ कैसे अपने प्यारे बच्चों की मजूरी नहीं करती क्या? घर में रखती है और फिर बच्चा यूं यूं दूध पीता काटता है, फिर भी माँ उसका बुरा थोड़ी चाहती। जब माँ में ये सद्गुण मेरे से ही आते। वो बोल का कैसा तू? कि हाँ मैं सत्य बोलता। तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दे। दत्त रख दे, कृष्ण रख दे, गोविंद रख दे, राम रख दे। तुम्हारी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाओ, कौशल्या बन जाए, देवकी बन जाए, यशोदा बन जाए, और भी हर जन्म में कई कई माँ बन जाती। तुम क्या करते हो? बोले अपने प्यारों का बोझा वहन करता हूँ। किधर रहते हो? अरे बोले मैं कहीं नहीं रहता हूँ, सब मैं ही बना हूँ, सब में मैं हूँ, सब मेरे में है। जैसे स्वप्न में वही आत्मा सब बन जाता है और सब में वही आत्मा है, ऐसे में सब मेरे में। बेटा तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ तो बुद्धि की होती है, बुद्धि बदल जाती है, उसको भी मैं देखता हूँ अंतरात्मा होके। तो क्या अंतरात्मा कैसे? अरे बोले कैसे कैसे? अभी तुम्हारा काम नहीं है, अभी तुम अपना रोटी बनाओ, श्रीधर का सेवा करो। ठहरो, वो तुम्हारे मुंह पे किसने मारा है? बोले अभी तुम्हारा पति ने मेरे मुंह पे लपड़ाक मारी, बाद में नहाने को गए, देखो मेरा होठ सूज गया है। मेरा पति लपड़ाक? बोले हाँ पूछ के देखना ने। वो देखते देखते बालक अंतर्धान। श्रीधर स्वामी आए, बोले वो बच्चा ऐसा ऐसा खिचड़ी लाया, सारी बात सुनाई, और तुमने उनके मुंह पर ऐसा लपड़ाक क्यों मारा? श्रीधर समझ गए कि अरे वही पांडुरंग हरि आए जो जूते में तेल ले जा रहे थे। कैसा बुद्धि विकसित हो गया, पत्नी ने देखा तो भी नहीं पहचाना। इन्होंने खाली सुना तो समझ गए कि ये भगवान स्वयं आए बोझा वहन करके मेरी गलती सुधारने के लिए। योगक्षेम वहां भी हम गीता में है, मैंने काट कर ददामी लिखा। तो भगवान बोझा वहन करके लीला करने आए हो महाराजा पांडु। अब वो श्रीधर की गीता इतनी प्रसिद्ध हुई कि मेरे गुरुजी वो ही गीता पढ़ते, मैं भी वही गीता पढ़ता सुनता हूँ। मधुसूदनी गीता या तो श्रीधरी गीता, उसी की मैं व्याख्या करता हूँ सत्संग में। और जो जूते में तेल ले जा रहा था उसके बापू के गुरु और बापूजी और दूसरे लाखों विद्वान उनकी गीता की टीका सुनते पढ़ते। कितना भी मूर्ख हो, अब जूते में तेल ले जाए ऐसा बच्चा तो ये वीआईपी इधर तो नागपुर में तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या ऐसा? वी। अब मैं 3 पढ़ा हूँ खाली। अब BA BEd MA MEd किया, बाबा मैंने PhD किया, फिर मैंने DLiD किया, मैंने ये किया, मेरे कई PhD शागिर्द हैं। अभी दुनिया के 5 देशों में सर्वप्रथम मैं विद्वान घोषित हुआ हूँ। लेकिन बाबा आपका दीक्षा लिया तभी मेरे को शांति। रूप नारायण है, इतना डिग्री 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान मेरा चेला लगता, और मैं 3 पढ़ा हूँ। कैसा है? बोले कैसा आनंद है। खाली हरि को अपना मानना है बस, और अपने हाय माँ को बोलो तुम मेरी माँ नहीं है, फिर भी माँ तो अपनी है ना, लेकिन है मानने से आनंद रहता है। तो अब क्या करना है तुमको? भगवान मेरे हैं, इससे भी भगवान में अपना तो में से भी प्रेम होता है। और दूसरी भगवान की आवश्यकता है। जैसे भूख लगती तो रोटी प्यारी लगती है क्योंकि आवश्यकता है रोटी की।
प्यास में पानी प्यारा लगता है, गरीबी में पैसा प्यारा लगता है, थकान में आराम प्यारा लगता है, और दुख में सांत्वना देने वाला प्यारा लगता है। अरे भगवान ही सांत्वना देंगे। देख तुकाराम को कैसे सांत्वना दिया। हम कभी कभी रात को ईश्वर के लिए ऐसा ऐसा तड़पते, और अभी तक तुम नहीं मिलते, तुम एक बार मिलो तो मैं तुमको सस्ता बना दूंगा। मैं भगवान के साथ तभी बात करता था। ध्रुव को मिल गए, प्रहलाद को मिल गए, मीरा को मिल गए। अब कलयुग का जमाना, हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते, और तपस्या के बल से तो तुम मिलोगे नहीं, अपनी कृपा से मिलोगे तो मिलो ना। एक बार तुम मिलो भगवान, फिर मैं तुमको ऐसा सस्ता बनाऊंगा जैसे फुटपाथ की सब्जी। 5 रुपए की 500 मेथी, 5 रुपए की मेथी सब्जी 500, दोपहर को बोले 3 रुपए की 500, शाम को आए बोले 2 रुपए की 500, और रात को होते बोले 1 रुपए की 500। अरे 1 रुपए की किलो ले जा। ऐसा सस्ता बनाऊंगा। भगवान को मैंने बोला मन ही मन भावना से, और वो मेरा चैलेंज भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब मिले, और भगवान को ऐसा सस्ता करा कि वो 5 रुपए की 500, 2 रुपए की, 1 रुपए की। मेरे पास तो भगवान का दीक्षा ले जाओ, ऊपर से प्रसाद ले जाओ, मुफ्त में भगवान ले जाओ, रंग भी छाटता हूँ मुफ्त में, आ जाओ ले जाओ, भगवान की भक्ति ले जाओ। इतना मैंने सस्ता बना दिया भगवान को। बनाया कि नहीं बनाया? हाँ। और भगवान को भी अच्छा लगता है, क्योंकि कल युग में भगवान की ग्राहकी नहीं है। भगवान की माया पाहिजे, हे पाहिजे ते पाहिजे, तुम्ही नहीं पाहिजे, तुमची माया पाहिजे। अब कॉलेज में एडमिशन की अर्जी आई हो 2000, और कॉलेज में जगह हो 500 की, तो आप छाट छाट के विद्यार्थी भरेंगे। लेकिन 500 की है जगह और आया 200 अर्जी, तो सबको भर्ती करना है, कॉलेज चलाना है ना। ऐसा कल युग में भगवान के चाह की कमी है, और मेरा चैलेंज भगवान ने स्वीकार कर लिया। और 50 साल से सत्संग करता हूँ, एक भी सत्संग 19-20 नहीं हुआ, और एक भी सत्संग कैंसल नहीं हुआ। एक सत्संग को पोस्टपोन करना पड़ा, फालसी मलेरिया हो गया था, और बाकी सब भगवान संभालते। लोग बोलते बापू करते, बापू करते, बापू का ही नहीं करते तुम, ये नाम बापू का होता है। 17,000 बाल संस्कार चलते, मैं का ही चला था, नारी उत्थान कार्यक्रम चलते, गौशाला चलती, और ये सत्संग और क्या क्या प्रोजेक्ट चलते रहते। वैलेंटाइन डे से 12,50,000 कन्या गर्भवती हो जाती है 13 से 19 साल की। विकसित देशों का रिपोर्ट देखकर मेरे को दुख हुआ। फिर वो गंदगी अपना देश में आने लगी, तो 2012 में मेगा सिटी 5 बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, 316 करोड़ का दारू पिया किशोर किशोरियों ने। वैलेंटाइन डे, आई लव यू, फूल देते, घर से भाग जाते, होटलों में जाते, लव मैरिज करते, कुछ बड़ी उम्र के होते तो 12-15 साल के, तो क्या क्या कर देते। वो 12,50,000 कन्याएं प्रेग्नेंट हो जाती है, 5 लाख कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन कराती है, बाकी कन्याएं मां बन जाती है। विकसित देशों का काला मुंह है। तो मैं क्या, वो गंदगी हमारे देश में नहीं चाहिए। तो मैंने वैलेंटाइन डे का विरोध क्या करना। गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया था। माता पिता तो ऐसे ही मेहरबान होते, और जब माँ तुम मेरी है, पिता तुम मेरे हो, और माँ बाप को तिलक करेंगे, माँ बाप को प्रदक्षिणा करेंगे, आरती करेंगे, तो माँ बाप का आत्मा छलकेगा, बच्चों का भी भला, और माँ बाप को भी भविष्य में अनाथ आश्रम में, नर्सिंग होम में, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते। जैसे बूढ़े जनावर को निकाल देते, ऐसे माँ बाप को निकाल देते। ऐसा पाश्चात्य गंदगी हमारे देश में होगा तो हमारे देशवासियों का भविष्य क्या होगा। तो मेरे को जरा पीड़ा हुई, तो मैंने वैलेंटाइन डे की जगह पे मातृ पितृ पूजन दिवस चालू करा दिया। और 2012 के 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मैंने प्रवचन किया, तो वहाँ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और दूसरे मंत्री बैठे थे, तो वो खड़े हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ में 2012 को
आज 12 तारीख है फरवरी, 14 को है, 14 फरवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री बोलते, रमन सिंह ने कहा कि हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे बापू का प्रवचन सुन के। वैलेंटाइन डे पर फूल देना, उपद्रव होना, झगड़े भी होते, ये सारा मिटाने के लिए उन्होंने निर्णय किया और माइक में घोषणा कर दी। और 16 फरवरी 2012, अभी 2013 है ना, 16 फरवरी को मेरे पास अखबार आया, किसी मेरे भक्त ने भेजा, जयेश भैया ने भेजा होगा, किसने भेजा होगा, मैं क्या देखता हूं, मैं तो वो अखबार देखकर मैं तो बहुत हंसा और उसका फोटो मैंने अपने पुस्तक में छपवा दिया है। हेल्दी है ना, आप दिखा सकते, दिखा दो। और कोई गार्डन में लवर लवरी आए और पुलिस वाला पहुंच गया, कान दोनों पकड़ो, उठ बैठ करो। देखो उधर कैसा है लवर लवरी, उधर देखो आप टीवी में कैसा कान पकड़ के उठ बैठ कराते। वैलेंटाइन डे, आई लव यू, तरह की उठ बैठ करो, उठ बैठ कराया उनको, इसमें भी छपा है। बोले मैं तो बहुत खुश हुआ, अभी भी देख के मेरे को तो हंसी आती। बोले अच्छा हुआ, आई लव यू करके कच्ची उम्र में एक दूसरे को फूल देंगे, फिर लव यू बोल के बेशर्माई करेंगे, टच करेंगे, रजवीर्य निकलेगा, पानी की बीमारी, सपन दोष की बीमारी, याद शक्ति कमजोर हो जाएगा, आने वाली संतान कमजोर हो जाएगा। हमारे भारत की रीढ़ तो है युवक युवतियां, और युवक युवतियां अभी कमजोर हो जाए तो मेरे भारत का हानि होगा। तो मैंने तो चालू कर दिया, तो सरकार ने तो कानून बना दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने। दूसरी सरकारों से बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है इस बार 7 साल से मनाते वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस। इस बार 167 देश में मनाया, 167 देशों में मातृ पितृ पूजन दिवस। और उसकी कथा है, गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया तो सर्वप्रथम पूजनीय हो गए ना। अभी तुम देखोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, मातृ पितृ पूजन दिवस की फिल्म देखोगे तो। ऐसी फिल्म भी लंबी बनाई और जहाँ जहाँ पूजन हुआ उनको प्रोत्साहित किया। इतना सब मैं करता हूँ, 3 पढ़ा हूँ, तो क्या मैं करता हूँ, क्या मेरे द्वारा भगवान करा रहे, देश का मंगल भगवान करा रहे। तो आप भगवान के बनकर जियो, फिर टेंशन फ्री हो जाओगे। 3 प्रकार का टेंशन होता है। शारीरिक टेंशन, वो खाने के समय सोते, सोते के समय खाते, पानी पीने के समय खाना और खाने के समय पानी पीना, तबीयत खराब होता है। कब खाना, कब पीना, कब सोना, कब जगना, ये समझ जाओ तो बीमार आदमी भी मुफ्त में ठीक हो जाता है। मैं आज बताता हूँ तुमको, अभी तक कितने भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, अभी तक पता ही नहीं अपना बॉडी का कैसे मजबूती होता है। अपनी जीवनी शक्ति शरीर में सामान्यतः रहती है, लेकिन हर 2 घंटे में अलग अलग अंग में उसका साम्राज्य होता है जीवनी शक्ति का। जैसे सुबह 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में रहती है, तो 5 बजे के पहले पहले प्राणायाम कर लो तो आपके प्राण वायु, मनोबल, बुद्धि बल, अनुमान बल, क्षमा बल, शौर्य बल विकसित होगा 3 से 5 के बीच। भले 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम कर लो, देखो फिर कल करो, कल ही उसका अनुभव होगा। बीमार लोग भी कैसे अच्छे हो जाते। 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, उस समय प्राणायाम करो और श्वास लो, छोड़ो, छोड़ो, लो, और थोड़ी देर 1-1.5 मिनट अंदर रोको, फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ो, फिर बाहर 1 मिनट रोको। ऐसा 3 बार, 1 बार अंदर, 1 बार बाहर, 1 प्राणायाम, ऐसा 3 प्राणायाम करो। कल सुबह करो, कल मेरे को बताओ फायदा है कि नहीं है। कहाँ गई उदासी, कहाँ गया टेंशन, मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन, सब भाग जाएगा और हेल्दी बनोगे। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है, उस समय पानी वानी पी लेना चाहिए और पेट साफ का शौच वोच कर लेना चाहिए।
जो 7 बजे के बाद लेटरिन जाते उसको पेट की तकलीफ होगा, क्योंकि 5 से 7 के समय है आंत को साफ होने का। उस समय साफ नहीं हुआ तो फिर अच्छी तरह से साफ नहीं होगा। 7 बजे के पहले शौच हो जाना चाहिए। फिर 7 से 9 जीवनी शक्ति अग्नशय में होती है। सात से 9 आमाशय में होती है। तो आमाशय में होती है उस समय थोड़ा पेय पी लेवे। चाय तो मुसीबत करती है। चाय से 10 प्रकार के जहर पाए गए चाय और कॉफी में। आयुर्वेदिक चाय ठीक है, बाकी तो चाय धातु कमजोर करती है, भूख कमजोर करती है, आंतों को कमजोर, पाचन कमजोर, गैस की ट्रबल और 10 प्रकार के जहर पाए गए, वो मैंने कई बार बताया। तो 7 से 9 क्या चाय में क्या होता है कि टेनिन जो पेट में गैस पैदा करती है। दूसरा थिन पाया गया जो शरीर को भारी भारी और खुश्की। कैफीन किडनी को कमजोर करता है। वोल्टाइल आंतों को कमजोर करता है। कार्बोलिक एसिड जो एसिडिटी पैदा करता है। पेमियन जो पाचन तंत्र कमजोर करता है। एलोमोरिक जो आंतों को हानि करता है। साइनोजल जो अनिद्रा लकवा देता है। चाय में 9वां पॉइजन पाया गया एक्लोजिक एसिड जो शरीर को कमजोर करता है। स्टिमुलर रक्त विकार और नपुंसकता देता है। बोलो चाय कॉफी। ऐसे ही होली के रंगों में जो रंग है पलाश के फूल। अकबर भी होली खेलता था। शाहजहां और दूसरे कई मुसलमान लोग भी होली का फायदा लेते थे। विश्व के कई देश होली अलग अलग ढंग से मनाते। तो ये होली में रंगों से बहुत नुकसान होता था। तो मैंने जैसे वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृपुत्री पूजन दिवस शुरू किया, ऐसे होली के ये लेड ऑक्साइड और ये कॉपर सल्फेट आदि से जो रंग बनते उनका बहिष्कार करने के लिए पलाश के फूलों से होली चालू किया। पलाश के फूलों में बहुत फायदे होते हैं। और जैसे आंवले का पाउडर पानी में मिला के लोहे के बर्तन में रखो तो रात को तो सुबह काला रंग तैयार। ओ महाभोजू, लेकिन लेड ऑक्साइड से जो काला रंग बनता है वो किडनी को कमजोर करेगा। करोड़ों रुपए का तो रंग में पैसा जाता है और अरबों रुपए का स्वास्थ्य खराब होता है। ये अंग्रेजों ने हमारी पवित्र होली में डिस्टर्ब कर दिया। लेड ऑक्साइड से किडनी खराब होती है, काला रंग लगाते। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों को जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व और आंखें कमजोर कर देता है। फिर सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दमे की बीमारी और एलर्जी देता है। एक भी रंग बीमारी बिना का नहीं है। तो हमारे देशवासियों की तो तबियत खराब कर रहे हैं और वो करोड़ों रुपया विदेशी कंपनियां ले रही है। तो मेरा हृदय में जरा पीड़ा हुई। तो मैंने पलाश के फूलों के रंग का और कुदरती रंग कैसे बनते वो लगा दिया। जैसे भूरा रंग बनाना है तो बालों के लिए लाभदायी है। मेहंदी का पाउडर और आंवले का पाउडर मिला दो, भूरा रंग तैयार। बाल के लिए भी अच्छा, लगाने वाले को भी फायदा, लगने वाले को भी फायदा। सूखा पीला रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है। अमलतास या गेंदे का फूल का पाउडर और हल्दी, रंग तैयार। लाल रंग बनाना है तो लाल चंदन, गुलहड़ के फूलों का चूरा, लाल रंग बन गया। काला रंग बनाना है तो खाली आंवले का पाउडर पानी में मिला के काले लोहे के बर्तन में रखो। और विस्तृत जानकारी चाहिए तो 2010 के मैगजीन में है, पेज नंबर 10 पे, तो लोगों को फायदा हो। अब पलाश के फूलों में तो इतनी ताकत है कि डोळे जलते हो, मासिक अधिक आता हो, स्वभाव चिड़चिड़ा हो, पूरी फूंसी हो,
चेहरे पर मसूड़े हो। एक दो पलाश का फूल रगड़ के काढ़ा बना के थोड़ा मिश्री डाल के पियो, सारी गर्मी गायब। गर्मी के कारण 12 बजे रात को नींद खुल जाती है, पित्त है, पित्त शांत हो जाएगा। मासिक अधिक आता है तो नियमित हो जाएगा। और पलाश के फूल जिस पेड़ में होते उसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं। ब्रह्म वृक्ष का 1 ग्राम गोंद रगड़ के दूध में पिए, ओ नपुंसक भी मर्द हो जाए तो मर्दों का बल बढ़ जाए तो क्या बड़ी बात है। और 60 रुपए किलो मिलता है, बस 6 पैसे का 10 ग्राम। महंगा है क्या? ब्रह्म वृक्ष। पलाश को हिंदी में ढाक भी बोलते हैं, टेसू भी बोलते हैं, बंगाली में पलाश बोलते हैं, मराठी में पलस बोलते हैं, गुजराती में केसूड़ा कहते हैं। इसके पत्तों की पत्तल पर भोजन करते तो सात्विकता होती है। सुवर्ण बर्तन में, चांदी बर्तन में भोजन करने के वाइब्रेशन मिलते हैं। लिंग पुराण के अनुसार पलाश की समिधा से ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा 10,000 आहुति दे तो सभी रोगों का शमन हो जाता है। ऐसा उसकी लकड़ी में बल है। पलाश के फूल मूत्र संबंधी विकारों में फायदा करते। पेशाब में खून आता हो, शौच में खून आता हो, नाक से खून आता हो, ये फूल जादू कर लेंगे। 50 ग्राम में वो फूल कूट के 50 ग्राम पानी का काढ़ा बना दे, मिश्री मिला के पिला दो, टनाटन हो जाएगा। नाक से खून आता है तो धनिया का रस, ताजा धनिया, वो 2-2 बूंद डाल दो तो नाक का खून आना बंद। और पेशाब में खून आता है, शौच में खून आता है और भी शरीर में गर्मी है तो ऐसे 2-3 फूल कूट के काढ़ा बनाओ, जरा मिश्री डाल के छान के पी लो, बस। अब जब उसके काढ़े से फायदा है तो वो जब पिचकारी से लगता है ना तो रोमकूप में हमारे सप्त धातुओं को, सप्त रंगों को संतुलित करता है। आँख आने पर फूल के रस में शुद्ध शहद मिलाकर डाल दो आंखों में तो आँख आना ठीक हो जाएगा। एक फूल पीस कर दूध में डाल के गर्भवती को पिलाओ, है बच्चा केसरी होगा और गर्भवती बाई भी अच्छी चंगली लगेगी, सुंदर। कुछ दिन पीना चाहिए। पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम बीज चूर्ण करके सुबह दूध के साथ 3 दिन ले। चौथे दिन सुबह 10 से 15 मिलीलीटर एरंडी का तेल गर्म करके दूध में डालें। पिलाने से सारा पेट की बच्चों की जो कृमि ब्रिमी है सब ठीक हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका तो बहुत महिमा है, मैं बोलूंगा तो फिर सत्संग क्या करूंगा। मैं बम्बई एयरपोर्ट पे उतरता तो एयरपोर्ट मैनेजर जहाज के आगे कार ले आता और जिधर मेरे को जाना होता उधर छोड़ता और खुद ड्राइविंग करता। कोई जहाज मेरा लेट हो रहा है और दूसरे जहाज में मेरे को जाना है तो उनको पता चल जाता, भक्त बोलते, उस जहाज को जरा रुकवा देता और जो मेरे जहाज को सिग्नल दिला देता। इतनी साहसी सेवा किया। कई महीनों से मैं उसको देखता था, साल में 10, 15, 20 बार तो मेरा आना जाना हो जाता था, सब समय वो हाजिर रहता था। मैंने एक दिन पूछा कि तुमको इतना साहस की सेवा करते हो, मेरा तो आपका परिचय नहीं, इतनी क्यों सेवा करते? बोले बाबा मैं काय बोलूं आपको। महाराष्ट्र था। मेरे पिताजी को स्किन एलर्जी थी और डाइजेस्ट पावर नहीं था, नींद नहीं आता था और अंग्रेजी नाम लिए कई बीमारियों के। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, पैसा देने पर भी पिताजी ठीक नहीं हो रहे थे। किसी ने बोला कि बापूजी पलाश के फूलों का रंग छाटते मानसिक विषाद, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन तो जाता है और बीमारी भी भाग जाता है। तो मैंने अपने बाप को भेजा सूरत में और आपका पिचकारी लगा, मेरा बाप चंगले हो गए, अच्छा हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारा तो बाप अच्छा हो गया, कईयों के बेटे, कईयों की सासू, कईयों की बहू, लाखों लोगों को फायदा होता है। नाम तो मेरा होता है लेकिन काम तो पलाश के फूलों का है। मैं कह रहे फूल, काम तो तेरा, नाम मेरा।
फिर मैं होली 9 जगह पर, और इस बार मैं होली 14 जगह पर कर रहा हूँ। यहाँ भी होली का रंग छाटूंगा कल। और जिनको होली का रंग नहीं छाटने को मिलेगा तो उनको एक पैकेट फ्री में केसुड़े के फूलों का 10 रुपए में मिलता है, लेकिन जो खजूर का पैकेट लेता है उसको एक पैकेट फ्री में दे स्टाल वाला। सुने, अभी खजूर 12 दिन तक, होली तक खजूर का फायदा ले लो। खजूर 100 ग्राम खजूर में कितने कितने विटामिन, बाप रे। खून तो बनाती है, मांसपेशियों को मजबूत करती है, वीर्य भी बनाती है, बल भी देती है, तुरंत शक्ति देती है। 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी ऊर्जा होती है, कैल्शियम 64 और 696, पोटेशियम 696 मिलीग्राम, सोडियम 1, 150 वसा, फास्फोरस 62, 75 कार्बोहाइड्रेट एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स। तो 100 ग्राम खजूर में इतने सारे फायदे। तो मैं 5 खजूर रात को भिगवा देता हूँ और सुबह दूध में मसल के अभी पी के आया। 74 साल में भी जवान। तो खजूर का पैकेट कोई लेता है ना, तो उसको एक पैकेट पलाश के फूलों का फ्री में दे देना। नागपुर वाले वैसे ही बेचारे गर्मी खूब झेलते, जरा पलाश के फूल फायदा करेंगे। होली तक खत्म कर देना है, होली के बाद 2-4। अच्छा, ये वसंत ऋतु है 18 फरवरी से 18 अप्रैल तक। इस वसंत ऋतु में क्या करना चाहिए? जो सर्दी में खाते थे ऐसा भारी खुराक बंद करना, हल्का फुल्का सूप अच्छे खाना चाहिए। खट्टा दही भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। दही को मथ के लस्सी बनाना, सीधा दही खाने से फिर ब्लॉकेज की बीमारी होता है, और भी नाड़ी, छोटी बारीक नाड़ी में रक्त संचार में तकलीफ होती है। भुने चने खाना, ममरे खाना, ज्वार का धानी खाना, लाई खाना, तीखे कड़वे कसीले पदार्थ, मूंग, चना, अदरक, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, करेला, मेथी, मूली, शहद, गोजरण थोड़ा, उसका उपयोग कर सकते। ब्लॉकेज हो तो बाईपास सर्जरी नहीं कराना, नहीं तो मारूंगा। कोई भी, किसी को भी ब्लॉकेज हो, तुम तो सुनते हो, लेकिन तुम्हारे साथी भी कोई कराते तो रोक देना। हमारे आश्रम में ब्लॉकेज खोलने का दवा बनाई है मेरे वैद्यों ने। वो ब्लॉकेज ऐसे ही खुल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आश्रम की दवा लोगे तो ब्लॉकेज खुलेगा। दूसरे भी कई उपाय है, हमारे साहित्य में लिखे हैं। तो वो एक बड़ा डॉक्टर ने वो ब्लॉकेज खोलने की लिक्विड दवा मांगी, सस्ते में देते। तो बोले, साहब आप तो बाईपास सर्जरी करने में आप तो बड़े प्रसिद्ध हैं, तो ये बाईपास सर्जरी न करना पड़े तो ये आप दवा क्यों ले जाते? बोले, मेरे पिता को ब्लॉकेज है। तो फिर आप उनको बाईपास क्यों नहीं करते? अरे बोले, वो बाईपास सर्जरी कराना तो पेशेंट को सारी जिंदगी गुलाम बनाना होता है। ये तुम पैसा कमाने के लिए, लिखो पत्रकार लोग, मोटवानी तुम लिखो, ये तो हमको पैसा कमाने के लिए डरा के करा देना पड़ता है। 3 नाड़ी ब्लॉकेज है, 99% है, 95% है, 90% है, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं, 1-2 दिन में कुछ भी हो सकता है। ऐसा करके हमको तो पैसा कमाना है। हमारे बाप की काय को करूंगा? अपने बाप की बाईपास सर्जरी नहीं करता, किसी के बेटों के भी कर देता है। ऐसा स्वार्थी जमाना। जियालाल भाटिया करके थे, जरा हार्ट में दर्द हुआ, एडमिट हुए, एंजियोग्राफी कराई, तो 12 पेशेंटों को बोला कि जल्दी बाईपास सर्जरी कराओ, कल तक कुछ भी हो सकता है। तो उसमें वो जियालाल भाटिया मेरे को पूछवाया, मैं क्या नहीं कराना? तो उसने तो आश्रम का उपाय, और जरूरी नहीं आश्रम की दवा, ऐसे ही दूसरे कई उपाय है, जैसे तुलसी का रस और नींबू जरा थोड़े दिन पिए, हफ्ते में 2 दिन, तो भी ब्लॉकेज खुलता है। गोझरण पिए तभी भी ब्लॉकेज खुलता है। और भी कई उपाय है मेरे किताबों में लिखे हुए। ट्यूमर भी मिटता है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, फलाना ट्यूमर हो गया,
अंबानी ने तो उसी में जान दे दिया। विलास राय देशमुख बेचारे लीवर की तकलीफ में जान दे दिया। अरे एक मंत्र है, एक चुटकी चावल रखो और 50 माला जप करो, लीवर ठीक हो जाता है। नहीं तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते, कुटुंबी की लीवर काट के 20% डालते, फिर भी विलास राय देशमुख बेचारे चले गए। मुख्यमंत्री रहे थे महाराष्ट्र के, बाद में सेंट्रल मंत्री थे। मेरे पास आते थे सब परिवार, लेकिन मंत्र वंत्र नहीं ले पाए, बेचारे चले गए। ऐसा मंत्र शक्ति है। मेरी माँ की भी लीवर खराब हो गई थी 86 साल की उम्र में। डॉक्टर बोला 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती। इस उम्र में तो ऑपरेशन भी। मैंने माँ को मंत्र दिया, आज 24 घंटे, अभी 20 घंटे में तो जाना है, 20 मिनट में भी जा सकती। अरे 20 दिन हो गए, 20 महीना, 30 महीना, 40 महीना। अमेरिका के मेरे भक्त डॉक्टर इधर उधर के देखने आ गए, लीवर कैसे ठीक हो गया। किडनी खराब था, किडनी फेल है, लीवर फेल है, और वो मन के घिस गए थे 2, और गैप पड़ गया था गोडों में, ये इतना सब कैसे ठीक हो गया। माँ तुम तो मरने वाली थी, अभी तक नहीं मरी। मेरी माँ हंसती थी, बोले मर जाएगी बोलने वाले तो मारे तो कई साथी थे, कोई तो मर भी गए। मेरे पास तो बापू का मंत्र है, मैं काय को मरती, अभी मरना है तो तुम मरो, अभी प्रसाद खाओ। वो 86 साल की मेरी माँ, 40 महीने हो गए, 50, 60, 70, 80 मास, 84 मास, 93 साल की हो गई। 7/12/84 मेडिकल रिपोर्ट अप टू डेट। गई तो आश्रम में भगवान के दाम में, भगवान के स्वरूप में। काय को बीमार होकर हॉस्पिटल में मरना। और एक खास खबर मेरे पास आई कि एक भाई, जो अग्नि से जले हुए लोग होते हैं ना, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उस वार्ड की वो भाई संचालक थी। मेरे पास आई, बोले बाबा हमारे वार्ड में जो ठीक रोगी होते हैं ना, वो भी मर जाते। वो जो मरे हुए होते हैं ना, उनका आत्मा उधर भटकता तो दूसरों को भी ले जाते। मैं कह तुम्हारी बात सच्ची है। अब मैं ये अभियान चलाऊंगा। जिन हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं, वहाँ दूसरे को भी भर्ती करते ना, तो थोड़ा भी कमजोर मन का है तो उसको वो प्रेत ले जाते अपनी कंपनी में। अभी ये अभियान भी चलाने का विचार है मेरा। प्रेत मोचनी एकादशी आती, और उस दिन में करता हूँ ना, तो उस इलाके के प्रेतों की सदगति हो जाती। बम्बई और सूरत के बीच में वापी नगर है औद्योगिक। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, है ना। औद्योगिक नगर है वापी। अपने प्यारों की कसम झूठी काय को खाऊंगा। कसम तो प्यारे बच्चों की, मित्रों की खाई जाती है, भगवान की खाई जाती, तो झूठी कसम क्यों खाऊंगा। सूरत और मुंबई के बीच में वापी नगर है औद्योगिक, केमिकल बहुत होता हुआ बिजनेस, फैक्ट्रियां। वापी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, लेकिन जांच करना, झूठ बोलूं तभी ना। मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारा दुख, चिंता, रोग, तुम काय को मरो। तुम जुग जुग जियो और हरि रस पियो, मुक्तात्मा बनो, काय को मरना। मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ। हमारा सुबह सत्संग होता है ना 9 से 12-1 बजे तक, फिर शाम को 3:30 बजे। तो सुरेश कहता मैं 4 बजे जा रहा था 4:30 सत्संग में। बाप रे, सूरत से मर्सिडीज गाड़ी और बम्बई के तरफ से ट्रक पुराना, खाली ऐसा टच हुआ होगा, गाड़ी को कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, और 2 सफारी सफेद पहने हुए। मैं देखा कि इनको तो चोट नहीं लगी। बोले वो मर गए। मैं क्या कैसे? बोले इधर ऐसे ही होता है, एक्सीडेंट थोड़ा हुआ न हुआ लोग मर जाते हैं। मैं समझ गया। मैं क्या इधर कोई मनोबल वाला मर गया होगा, और अकेले जब जिधर मरता है अकाल तो उधर ही भटकता है, तो अकेला लगता है तो दूसरे को करता है, तीसरे को। तो इधर प्रेत का झुंड ज्यादा है। मैं वहाँ दीक्षा देता हूँ आखिरी दिन, जैसे कल इधर दीक्षा वालों को दीक्षा दूंगा, तो उधर दीक्षा दिया। मैं क्या एक काम करना, ये जो मंत्र दिया गुरु मंत्र, तुम जहाँ एक्सीडेंट होते वहाँ 10-10 माला जप करना। फिर दूसरा एक मंत्र देता हूँ प्रेत मुक्ति का, वो मंत्र जप करके
आहुति डालते जाओ, तो अग्नि में कोई चीज होती है ना, स्प्रेड हो जाती है। जैसे राई, मेथी, जीरा, ऐसे घर में पड़ा है तो पता नहीं, लेकिन जरा उसमें छोंक लगाते ना तो पड़ोस में भी सुगंध जाती है ना। ऐसे हवन में जब मंत्र और कुछ हवन में, तो मंत्र का प्रभाव फैलेगा, तो जितना भी इधर उधर होंगे वो प्रेतों की मुक्ति। मैं 6 महीने के बाद वहाँ मेरा जाना हुआ, बम्बई का प्रोग्राम पूरा करके सूरत, तो बीच में वापी वाले मिले। मैं क्या, कैसा? बोले एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। 12 महीने के बाद बोले एक भी नहीं। 2 साल के बाद बोले बाबा एक हुआ था, वो ड्राइवर दारू पिया हुआ था, उसको सारी खरोज आ गई गाड़ी को, लेकिन वो जिंदा है। 2 साल हो गए, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसे ही जहाँ हॉस्पिटल में मर जाते तो फिर अमावस्या की तिथि होती है, पूनम की तिथि होती, तो दुर्बलता होती जीवनी शक्ति में, तो उनको ले जाते। और रात को 1 से 3 के बीच में एक्सीडेंट ज्यादा होते। 1 से 3 के बीच में जो जगते उनकी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती, बौद्धिक शक्ति कमजोर हो जाती। 1 से 3 के बीच पति पत्नी का व्यवहार करने वाले को भी जल्दी बुढ़ापा और रोग पकड़ते। कैसा कैसा ज्ञान खोज के आता हो। 9 से 11 तक जीवनी शक्ति, 9 से 11 तक रात्रि को महाभोजो, मेरु रज्जु में होती है। उस समय अगर नींद करते, मैंने तो अभी शास्त्रों में से पढ़ा, लेकिन मेरे को कभी भी ऐसा वैसा होता, बहुत परिश्रम लगता, तो बस रात को मैं सेवक को बोलता दूध बूध नहीं, चला जाता मैं कमरे में, थोड़ा ध्यान किया और सो जाता। आज दूसरे दिन फिर से बापू मजबूत जवान। 9 से 11 की नींद, कैसे भी थके हो, कैसे भी बीमार हो, 9 से 11 सुला दो उसको, है रोग प्रतिकारक बढ़ते। और 11 से 1 बाप रे, ओ भोजू बहुत हलाओ मत। 11 से 1 पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है। इस समय नई कोशिकाएं बनती है। और 11 से 1 के बीच जो टीवी देखते वो अपने को तबाह करते। नई कोशिका बनेगी नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, बुढ़ापा और जल्दी बीमारी पकड़ेगी। टीवी चैनलों ने भी मनोरंजन के नाम पर तबाही बहुत दे दी। और झूठा प्रचार, कोई भी पैसा दे विदेशी लोग तो हिंदू संतों को बदनाम करने में नंबर 1। 4.5 साल से कितने कितने झूठे आरोप बापू पे लगाते गए, तो बापू मजबूत है। बापू के कंधे पर बंदूकें छोड़ते गए, बापू के शिष्य भी नहीं टूटे और बापू की भक्ति और मस्ती भी नहीं टूटी, और भी बढ़ गए लोग। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और लेबोरेटरी ने सबको करारा तमाचा मारा, आश्रम को क्लीन चिट दे दी। तांत्रिक, कभी ऐसा तांत्रिक अपने हिंदू धर्म में होता ही नहीं कि बच्चों की बलि देना, ये करना, ये सब बकवास है। ये विदेशी पैसों से चलने वाले एनजीओ वाले कनेक्टेड होते हैं। हिंदू धर्म को डाउन करो और धर्मांतरण का करो। एनजीओ भी काम करते बहुत। ये तो प्रिंट मीडिया है तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक को जरा लगाम लगा देती है, नहीं तो पैसे के बल से कोई कैसे झूठे आरोप पर ऐसे ऐसे वजन दिलाएंगे, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है। अब वो जो पीड़िता थी सामूहिक गैंग रेप की, दामिनी, अब वो तो मेरी बेटी पोती के बराबर है। मैं कैसे बोलूंगा, 2 हाथ से ताली नहीं बजती। 2 हाथ से ताली नहीं बजती, वो किधर बोला और किधर उठाकर किधर ठोक दिया और बोलते कि वो भी उतनी दोषी है। मैं कैसे बोलूंगा दोषी है। अब फिर आखिर मेरे को चैलेंज करना पड़ा, अगर मैंने उसको दोषी बोला है, ये साबित करते तो 50 लाख लो। कोई आज तक आता ही नहीं। वो तो मेरा फोटो लगा देते और अपना एंकर बोल देता। और एंकर बेचारा 25-30 हजार का ग्राहक, उसको तो जैसा उतर से संकेत होता है नेगेटिव तो नेगेटिव बोलेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव।
हमारे देश को तोड़ने वाली ताकतें मीडिया के द्वारा बहुत काम करती। अच्छा मीडिया को तो मैं खूब शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तटस्थ को, लेकिन जो विदेशियों के हाथ में बिके मीडिया है उनसे तो बचना चाहिए। वो तो देखो ही नहीं, वो टीआरपी के लिए भी प्रसिद्ध आदमी ने तो कुछ भी करके बापू का नाम जोड़ देंगे। अभी मेरा किसी से भी लेना देना नहीं, बोले बापू का है बापू, वो बापू के नाम से लोग देखते, टीआरपी बढ़ती है तो एडवर्टाइज के पैसे मिलते, लाखों करोड़ों रुपए कमाते। बापू के भक्तों को बहकाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाया नहीं जाता। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, हरे ओम 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 आनंद ओम, पांडुरंगा ओम ओम, विठला ओम ओम। तो ये केसुड़े के फूलों से जो फायदे होते वो तो है, लेकिन आपके खान पान का 11 से 1 तक पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय नई कोशिकाएं बनती, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर उस समय जागरण होते हो तो शीघ्र बुढ़ापा और पित्त प्रकोप, अनिद्रा, सिर दर्द, नेत्र रोग आदि होता है। और 1 से 3 जीवनी शक्ति लीवर में होती है। उस समय संसार व्यवहार करने से, गहरी नींद न लेने से, अन्यथा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। कुछ भी करो, कितना भी बनाओ, लेकिन कभी कुछ पेट की तकलीफ। इस समय जागते रहने से दृष्टि मंद हो जाती, बुद्धि मंद हो जाती, और ज्यादातर 1 से 3 के बीच दुर्घटनाएं होती। पुलिस रिकॉर्ड देख लो, 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट होते सबसे ज्यादा। वो निद्रा का समय है, उस समय ड्राइवरों को नींद कर लेना चाहिए, तो एक्सीडेंट में करोड़ों अरबों रुपया नुकसान होता है, बचत हो जाएगी, कई जाने जाती। कैसा कैसा खोज के बता रहा हूँ मैं। दुनिया के सारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट लेके, ट्रक लेके घूमता सर्टिफिकेट। उतना फायदा मेरे को और मेरे द्वारा लोगों को नहीं होता जितना मेरे गुरु के चरणों में बैठने से और दीक्षा लेने से मेरे को फायदा हुआ, लोगों को फायदा हुआ। अभी भारत में तो कोलकाता में, जम्मू कश्मीर में, अहमदाबाद में, भारत में तो कितने राज्यों में नागपुर का सत्संग देख रहे हैं, और फिर अमेरिका में भी लोग देख रहे हैं, स्पेन में भी देख रहे हैं, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया का भी कनेक्शन है। जहाँ जहाँ कनेक्शन गया 167 देशों में, यहाँ मेरे इलेक्ट्रॉनिक स्लेट पे आया। यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं। खुदा खैर करे, बंदा लहर करे। सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कोविड और फ्रांस वालों को भी शाबाश है कि हमारे नागपुर के भक्तों के बीच आप भी भागीदार हो रहे हैं। फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस वालों को भी सत्संग का लाभ हो रहा है। मैक्सिको, मलेशिया और नेपाल के लोग भी नागपुर के सत्संग से जुड़े हैं। अब ध्यान देना, नेपाली कभी पानी नहीं पीते तभी भी जिंदे हैं। बोलो, दूध नहीं पीते, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, कुछ भी नहीं पीते, फिर भी जिंदे हैं। बोलो, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, अब भी देर नहीं करना। वो पानी भी खाते, दूध भी खाते, लिक्विड भी खाते, पीते नहीं है। बाबा पानी खाना है, बाबा दूध खाना है। अभी नेपाल के लोग सुन रहे, नारायण वही है। नेपाल के लोग खाते नहीं, वो पीते नहीं, खाते, पानी भी खाते, दूध भी खाते तो जिंदे है। साउथ कोरिया, थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी शाबाश है। बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी दूर है, कोलंबियो, स्विट्जरलैंड, नेवे, केन्या, सुरीनामा, टांजेरिया, पेरू, टर्की देश, इंडोनेशिया को भी शाबाश है। पनामा, ग्रीस, जमैका, अर्जेंटीना, घाना, चिली, बांग्लादेश, यूक्रेन, मकाऊ देश है, मकाऊ। अब सबके नाम लूंगा तो सत्संग कब करूंगा?
सब 167 देश के लोगों को शाबाश है कि सत्संग में भागीदार हुए। उनके माता पिता और पुत्र परिवार का सबका भला होता है। सत्संग जो सुनता है उसकी 7 पीढ़ियों को सत्संग का पुण्य मिलता है। हरि ओम। सभी देशों के लोग आप कुल्ला बुल्ला कर लो, एक घूंट पानी पी लो। मैं ध्यान सिखाता हूँ यहाँ नागपुर वालों को, और तुम भी सीख लो, अपने बच्चों को सिखाओ। तुम्हारे बच्चे पेपर में तो मार्क अच्छे लाएंगे लेकिन स्वभाव में भी अच्छे हो जाएंगे। सब तैयार हो जाओ। क्या करना है कि जब भी ये साधना करें तो कारपेट पे बैठना है। गरम कपड़ा हो, कंबल हो, प्लास्टिक हो, कुल मिलाकर विद्युत का अनकंडक्ट कुचालक आसन हो। क्योंकि ओमकार मंत्र, इसमें ओमकार मंत्र की शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी है। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के। थियोसॉफिकल सोसाइटी में 3 ग्रंथ का अनुवाद पड़ा है। 22,000 श्लोक और भी होगा, लेकिन 22,000 तो इसकी महिमा के श्लोक उपलब्ध भी है। ऐसा ओमकार मंत्र है। ये ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने बनाया नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ने नहीं बनाया। भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की खोज की है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो सृष्टि के पहले जो ध्वनि थी वह ओमकार मंत्र, और भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी। इसलिए भगवान नारायण इस ओमकार मंत्र के ऋषि माने जाते। ऋषि तो द्रष्टा न करता रहा, मंत्र के दृष्टा होते, करता नहीं। तो भगवान नारायण ओमकार मंत्र के दृष्टा है। क्या क्या शक्तियां। इस मंत्र का देवता है अंतर्यामी परमात्मा, जो नारायण का है, सबका है वो अपना। इस मंत्र का देवता, और देवता तो सुने न सुने, ये तो देवता की सत्ता से बोलते तो वही उसी समय उसकी इफेक्ट पड़ती है। उसी समय अभी अभी इफेक्ट पड़ेगी, अभी अभी असर पड़ेगा ओमकार मंत्र का। कल नहीं, बाद में नहीं, अभी पड़ेगा। बाद का तो खूब है। तो बच्चों को समझाओ बेटा, ये ओमकार मंत्र मासिक धर्म वालों को नहीं जपना चाहिए 5 दिन तक, दूसरे सभी जप सकते। ये ओमकार मंत्र की मैं साधना सिखाता हूँ, बच्चों को सिखाना, और तुम भी करना। तुम चाहे दादा हो, दादी हो, नानी हो, बच्चों के आगे, मेरे आगे तो तुम सभी बच्चे बच्चियां हो ना। 12 साल का अष्टावक्र गुरु और 80-90 साल के सीता के पिता जनक, वो अष्टावक्र 12 साल के बोलते पुत्र जनक, 90 साल का बेटा और 12 साल का बाप। मैं तो ऐसे ही 74 साल का बापू हूँ, समझ गए। तो मेरे आगे तुम सब बच्चे हो, चाहे 100 साल के हो। आत्मा अति प्राचीन है, उसमें जो टिका है वो सबका बाप हो जाता है, समझ गए। तो क्या करना बेटे बेटियां, कि आसन बिछा के ये साधना करना, और खाली पेट हो तो ठीक, दोपहर को भोजन के पहले करे तो ठीक, शाम को सूर्यास्त के पहले करे तो बहुत फायदा होगा, सुबह सूर्य उदय के पहले करे बहुत फायदा होगा, बाद में भी करे तो फायदा होगा, खाली पेट करे। क्या करना, बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, और मन में 5 बार ओम 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 मना अंतर्यामी प्रभु का नाम ले जाओ। फिर दाएं से छोड़ दो, दावा से लो, उजवा छोड़ो, उजवा से श्वास लो, 2-5 बार भगवान का स्मरण करो, दावा से छोड़ो। फिर दावा से लो, 2-5 बार मन में जप करो, ओम परमात्मा मैं तुम्हारा नाम जपूंगा, तुम्हारी कृपा में मैं पवित्र हो रहा हूँ। करो, शाबाश है। ये मुलगी नहीं है, जोगन है माजी, मेरी जोगन बनेगी ऐसी बेटी। पत्रकार तो बहुत होते, लेकिन ऐसे पत्रकार होना चंगले। आप दोनों नथुनों से श्वास लो, उसमें ओम भरो,
मैं ये ओमकार मंत्र जप करूंगी। इसकी छंद गायत्री है। मैं बोलता हूँ तुम मन में बोलो। मैं ओमकार जपूंगी। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा। इसकी छंद गायत्री है। इसकी छंद गायत्री है। इसके ऋषि भगवान नारायण है। इसके ऋषि भगवान नारायण है। और इसके देवता अंतर्यामी प्रभु है। और इसके देवता अंतर्यामी प्रभु है। मैं प्रभु प्रीति के लिए, मैं प्रभु प्रीति के लिए, सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए, सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए, अथवा जो इच्छा हो, विद्या के लिए, आरोग्य के लिए, जो भी इच्छा वो सब पूरी होती है। इसका जप करता हूँ। इसका जप करता हूँ। लंबा श्वास लो दोनों नाक से। मेरे साथ करना, आगे पीछे नहीं। फिर से लो श्वास। खूब गहरा। बस इससे आपका पंचम केंद्र ओमकार की ध्वनि से पावरफुल हो जाएगा। जरा जरा बात में डर, जरा जरा बात में आकर्षण, दो चीज से सारी दुनिया बंदी है। एक तो भय से और दूसरा लोभ से। और नीचे के केंद्र में भय लोभ रहता है। ये भय और लोभ से मुक्त रहेगा तो महापुरुष नहीं बनते और लोग बन जाते, नेता भी बन जाते। कई बड़े बड़े बंधे रहते हैं, भय और लोभ बांधता है। डर के मारे सब काम करते, अथवा तो ये मिलेगा लालच से करते, सब बंधन में पड़ते। इस समय आतंकवाद जितना सफल हुआ उतना कोई दुनिया की सरकार सफल नहीं हुई। आतंकवादी तो कभी आतंक करते, लेकिन रोज करोड़ों लोगों का सिक्योरिटी जांच होता है, चाहे जज हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई हो, सिक्योरिटी जांच। आतंकवाद का साम्राज्य चल रहा है कि नहीं है? जरा सा एक कहीं क्या रेड अलर्ट जाहिर कर दिया, आज सारा ट्रैफिक परेशान, पेट्रोल, डीजल, हवामान सब खराब होता है। आतंकवादी राज कर रहे हैं सबके दिल दिमाग में। लेकिन 14 साल के लड़के ने आतंकवाद को ठिकाने लगा दिया। मगध नरेश का बेटा, जहां से आतंकवादी आते थे वहां जाकर धावा बोल दिया, खून प्रदेश पर अपना झंडा लहरा दिया। लोग बोलते हैं बिहारी लोग भीख मांगते, ये बिल्कुल झूठी बात है। बिहारियों के पास तो तुम भीख मांगने जाते वोट लेने को। बिहारी भीख मांगते, कैसे बबलू बबलू बोलते। ऐसे ऐसे बिहारी लोग हैं क्या? बाबा मेरे पास तो 300 रुपए भी नहीं थे, अभी मैं 88 लाख की गाड़ी लाया हूँ। आप बैठो, अभी मैं बिहार में गया, उसकी गाड़ी में बैठा। भीख मांगने से 88 लाख की गाड़ी आती है क्या? मर्सिडीज लाया तो बिहारी हमारा भगत। और भी कई हैं, लाखों बिहारी है हमारे भगत। बिहार में एक हो गए विद्यापति कवि। गुरु का मंत्र था, शिव जी में, गंगा जी में श्रद्धा थी। बूढ़े हो गए, बोले मेरे को गंगा जी ले चलो। ओ महाभोजू, मेरे को गंगा जी ले चलो। कितना दूर है? बोले 15.5 कोस है, मतलब 50 किलोमीटर। अच्छा, कवि विद्यापति अपने सेवकों के साथ, भक्तों के साथ गंगा जी की तरफ गए। अभी जहाँ विद्यापति नगर है और एक प्राचीन शिव मंदिर है, विद्यापति धाम भी है उस जगह का नाम, जो समस्तीपुर जिला में पड़ता है, बिहार में। दल सिंह सराया स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर। वहां रुके। बोले अपने कितना आ गए? बोले आधा आ गए। बोले आधा अपन आए तो आधा मैया भी आएगी ना। बैठ गए, मैया आओ, माजी माउली गंगा आओ। ओ बैठे बैठे, हरि समझ जग कछु वस्तु नहीं, हरि में शांत हुए। धीरे 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 कल कल छल 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 गंगा की धारा चल।
गंगे मात की जय, गंगे मात की जय। जैसे राम जी सरजू में प्रविष्ट हो गए, ऐसे विद्यापति गंगा में प्रविष्ट हो गए और भगवान के धाम में चले गए। ऐसे बिहारियों का तो यश है। और बोल रहे बिहारी भीख मांगते हैं बबलू। नारायण हरि, हरि ओम हरि। आज भी वो स्टेशन और विद्यापति धाम इस ऐतिहासिक घटना की खबर दे रहा है। मैंने एड्रेस तो बोल दिया, विश्वास नहीं है तो जाओ पैसा खर्च के देखो। कैसी कैसी शक्ति है सबके अंदर में। ओमकार जब, एकाग्रता। अब तुमको क्या करना है? बच्चों को रोज ये साधना करो 5-7 मिनट, देखो कैसा जीवन चमकता है। दोनों कान में उंगली डालो बेटे बेटिया, मोहन राधा राजी शम्मू तुका वारकरी सगड़े मिलुन। दोनों कान में उंगली डालो, हाथ ऐसे रखो, लंबा श्वास लो, मन में बोलो मैं ओमकार जपूंगा। गायत्री छंद है, परमात्मा ऋषि है, अंतर्यामी देवता है, मुझे भगवान का आनंद प्रीति चाहिए। कंठ से जपना है, कंठ से बोलना है, मेरे साथ। मनो ओम, ओम मना प्रभु मेरे में प्रभु का, प्रभु आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप माझे आए। दूसरी बार करोगे अच्छे मूल गए। 10 बार करना है, कान में से उंगली नहीं निकालना। हृदय प्रसन्न हो रहा है। ओम स्वरूप ईश्वर मेरे में ईश्वर का अंतर्यामी प्रभु मेरे, जो मरने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ते, वो ओम स्वरूप आत्मा। हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी, ईश्वर के साथ सीधा संबंध जुड़ता है। आनंद तो विठ्ठल पांडुरंग शिव आत्मा सगळे तुमचे रूप। तीसरी बार निरोग मन, निरोग तन, निरोग बुद्धि होती, क्योंकि भगवान तो सब सामर्थ्य के घरानिया। हंसी आएगी, प्रसन्नता, भगवान खुश हो रहे। चौथी बार लंबा श्वास, खूब गहरा गहरा श्वास लेने से फेफड़ों के बंद छिद्र खुलते, जीवनी शक्ति खुलती, रोग प्रतिकारक शक्ति जगती, प्रसन्नता जगेगी। गहरा हंसी आती, आनंद तो प्रसन्नता होती, भगवान खुश है, भगवान का सखा जीव भी खुश है। 5वीं बार गहरा श्वास, 6ठी बार आनंद आनंद, हंसी हंसी आती, प्रसन्नता, मौज पांडुरंग। 7वीं बार और गहरा श्वास, ईश्वर मेरे में ईश्वर का अंतर्यामी प्रभु सबका आत्मा है, मेरा भी है, मैं उनका। 7वीं बार 8वीं बार9वीं बार 10 बस 9वीं बार बड़ा दम मार के सांस लो, लो 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 लो। भोजन के पहले ऐसा करो तो अच्छा रहेगा। और भोजन 11 बजे जो कर लेते बड़े तंदुरुस्त रहते। 11 से 1 के बीच भोजन करने वाला, 1 से 3 के बीच भोजन करने वाला गड़बड़ रहेगा।
10 बस आखिरी। हंसी आ रही है, खुश खुश हो रहा है दिल। रोग और पाप मिट रहे, भगवान खुश हो रहे। आनंद देते, आनंद दाता है ना माझे प्रभु। अंतर्यामी देव, आनंद देवा। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम झोला पुस्तक वाले ध्यान से सुने, ठहरो। संचालक लोग कान खोल के सुने। दिव्य प्रेरणा पुस्तक के साथ मधुमेह व्यवहार पुस्तक मिलाना अथवा तो मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक मिलाना अत्यंत आवश्यक है। ऑर्डर इज द ऑर्डर। चाहे घाटा पड़े, मेरे नाम लिखो। 4 पुस्तक लेना है 10 रुपए में। दिव्य प्रेरणा पुस्तक, ये जो भी पढ़ते माई भाई बच्चे बच्चियां बड़े मनोबल बुद्धिबल और तंदुरुस्ती के धनी होंगे। इसमें एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र झोला पुस्तक वाले संचालक कान खोल के सुन। बदले 4 पुस्तक डालना है जल्दी अभी, चाहे मंगलमय हो, चाहे मधुर व्यवहार हो, चाहे और कोई पुस्तक हो। तो ये पुस्तक घर घर में होना होना होना। 10 रुपये नहीं है तो मेरे को बोलना, मेरे नाम लिखा के लेना, लेकिन होना ये पुस्तक। और बच्चे पढ़े रोज थोड़ा थोड़ा, माइयां भाइयां सभी पढ़े, मजबूत बनेंगे। जरा जरा बात में बीमार, जरा जरा बात में दुखी नहीं होगा ये पुस्तक। फिर दूसरा पुस्तक है लोक कल्याण, ये तो कल्याण ही करता है। तीसरा पुस्तक है सर्वधर्म समान, और चौथा पुस्तक जो भी आ जाएगा ऐसे करके ले आएंगे तुम्हारे पास। और 20 गोलियों का पैकेट इसमें जोड़ देंगे। वो 20 गोलियां शहद की बनती है, हर्बल रसायन टॉनिक। दिन भर जो खाया शाम को 1-2 गोली चूस लो, पेट में जो खाना है वो हजम होके टॉनिक बन जाएगा। मैं खाता हूँ, कल भी खाई थी गोली, रोज खाता हूँ, शाम को 1-2 खा लेता हूँ, चूस लेता हूँ या कभी भी। तो 10 रुपए